एक लड़का जिसका नाम शुभम होता है और वो एक लड़की उसी की महबूबा होती है जिसका नाम तन्नू होता है। अब दोनों ही लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उन दोनों के घर वालों को जो है पता बाद में चलता है, लेकिन उन दोनों की मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों आपस में शादी से पहले ही जो है फिजिकल रिलेशनशिप जो है बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और यह सब होते हुए यानी कि फिजिकल अटैचमेंट जिससे कि होते हैं शारीरिक संबंध बनाते समय कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, उनके ही गांव वाले, और उसके बाद से उसके घर वालों को पता चल जाता है और उनके घर वाले लड़की को हत्या करवा देते हैं। यानी कि लड़की की घर वाले लड़के की हत्या करवा देते हैं, यानी कि जान से मार देते हैं। अब चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है और क्या आगे हुआ। तो जो भी है इस घटना से आपको कुछ तो सीख मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है गोरखपुर। अब गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है, गांव नहीं कस्बा समझ लो, ठीक है। कस्बे से शुरू होती है और यह कहानी की शुरुआत होती है जो है एक लोअर मिडिल मतलब बढ़िया मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होती है, जिसका नाम एक लड़का होता है जिसका नाम शुभम होता है। शुभम काफ़ी बेहतर अच्छा लड़का था जो कि थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी करता था और थोड़ा घूमता फिरता रहता था, ठीक है। तो उसकी जो है हॉबीज़ थी घूमना, और उसकी जो वहीं पे एक लड़की और पढ़ती है उसी के साथ कोचिंग में, जिसका नाम होता है तनु। अब तनु पांडे है, ठीक है। तो तनु पांडे जो है इस तरह से उन दोनों का जो है अटैचमेंट होता है। धीरे धीरे कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, डांस क्लास जाते हैं, इस तरह से धीरे धीरे दोनों लोग साथ में ही जाते हैं। तो उन दोनों को आपस में मोहब्बत हो ही जाती है, ठीक है। अब यह सिलसिला चलते जाता है और यह सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया यानी कि उन दोनों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा हावी हो गई एक दूसरे के ऊपर कि उसके डांस क्लास तक वो लड़का छोड़ने आता था। मतलब कि जहाँ पे वो डांस सीखती थी, डांस क्लास ज्वाइन की थी, वो हर रोज़ बाइक पे बैठाता था, घूमने के लिए लेके जाता था, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी है वो सारी चीज़ें वो दोनों साथ में किया करते थे। एक दिन की बात है, दोनों से थोड़ा बहुत उनके घर वालों को मतलब शक हुआ, तो उन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करे घर वाले, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन शुभम अपनी महबूबा तन्नू से मिलने के लिए रात में चले जाते हैं और वो दोनों जो है पास ही का थोड़ा सा गांव का माहौल था, तो पास ही का एक छोटा सा मतलब जंगल टाइप एरिया था, तो वहीं पे वो दोनों जो है मिलते हैं और आपस में उन दोनों को इतनी मोहब्बत बढ़ जाती है कि दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे देखो दिस इज़ क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है, वहीं पे कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग उनका जो है आने से लेके, जाने से लेके, मिलने से लेके हर एक मोमेंट पर नज़र रख रहे थे। अब नहीं पता वो कौन लोग थे, लेकिन उस टाइम पे उस आपत्तिजनक स्थिति में उन्हें पकड़ लेते हैं और लड़के, और उस टाइम पे तो वो लोग माफ़ी मांग लेते हैं और वहाँ से उसे छोड़ने के लिए मना करते हैं। लेकिन जो है लड़की तो चली जाती है अपने घर, लेकिन लड़का को भी भेज देते हैं सब घर। उसके बाद से उसके घर वालों को, लड़की के घर वालों को जब पता चलता है यह बात कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो लड़की के घर वाले लड़की को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब उन दोनों का मिलना जुलना सब कुछ बंद हो चुका था, ना ही बात हो पाती थी, फ़ोन छीना गया था, सब कुछ हो चुका था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार थे, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। और जो है लड़का क्या करता है, लड़का अपने घर जाता है, वापस आता है, फिर वो कोचिंग स्कूल जो है स्कूल से लेके, कोचिंग से लेके, डांस क्लास से लेके हर जगह ढूंढता है, पर वो कहीं पर भी उस लड़की तनु पांडे को नहीं पाता है। उसी के पास में देखते हैं कि उसके घर तक पहुंच जाता है वो लड़का। उसके घर वाले देखते हैं यह रवैया कि वो घर तक आ रहा है। उसके बाद से उसके घर वालों में से उसका एक भाई था जो बहुत ही मतलब एक मान लो कि एक गुंडा टाइप था। वो क्या करता है, डायरेक्टली आकर के उसे पीटना शुरू करता है। उसके पूरे फैमिली के लोग, जो भी उसके घर में मर्द थे, मतलब जो भी उसके गार्जियन लोग थे, सब लोग उसे मिल करके पीटना चालू करते हैं। और उसके घर में एक और भी कजिन होता है, वो आकर के डायरेक्ट उसको गोली मार देता है और उसकी बेरहमी से हत्या हो जाती है।
जब यह सब उस लड़की को पता चलता है कि हमारे हमारे जो है बॉयफ्रेंड को, जो भी मान लो, उसकी जो है हत्या हो चुकी है, तो वो भी साफ साफ मना कर देती है। और उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें शादी करने की तुम्हें इतनी चुल मची है, तो चलो हम तुम्हारी शादी करवाते हैं। लेकिन वो लड़की साफ साफ मना करती है शादी से, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते हैं, ज़बरदस्ती का रिश्ता लेकर के आते हैं। अब वो लड़का मर चुका था। जिस दिन उसकी जो है हत्या हुई, जिस दिन उसको पता चला, वह लड़की भी उसी दिन फांसी लगा ली। अब इसका अंत ऐसा ही हुआ, फांसी लगा ली। और फांसी लगाने के बाद से वो जो है कमरे में आते हैं लोग, उसको रिश्तेदारों लोगों को बुलाए थे कि मतलब जैसे आज हत्या हुई उसकी, यानी कि लड़के की, शिवम की जैसे ही हत्या हुई, उसके बाद से उसको पता चला कि हाँ, हमारे जो है बॉयफ्रेंड को मार दिया गया है और हम जी करके करेंगे भी तो क्या करेंगे, ऐसा सिस्टम था। उसके बाद से उसकी लड़की के घर वालों ने ही, लड़की नहीं मानी, बहुत सारी प्रयत्न किए, लेकिन लड़की जो है फांसी पर लटक जाती है। अब उसके घर वाले आते हैं कि जो चलो नीचे, जो है लोग तुम्हें देखने आए हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी देखने को, सुनने को, दरवाज़ा खोलने को तैयार ही नहीं था। मतलब कि दरवाज़ा कोई खोलेगा कैसे, जब कोई उसमें हो तब ना। फिर जो है खिड़की खोल करके देखा जाता है तो उसमें वह लड़की पड़ी हुई थी, एक फांसी के फंदे पर लटकी हुई पंखे से। अब लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं, यह सब देखते हैं। यह सब होने के बाद से लड़के के घर वाले जो है कंप्लेन कर देते हैं, क्योंकि उनके बेटे की जबरन हत्या हुई थी। उसके बाद से पुलिस आती है, लेकिन ये लोग पैसा वाल होते हैं, समझ रहे हो, पैसा वाल होते हैं, उसका केस को दबा देते हैं। लेकिन जब इनकी बेटी की हत्या होती है, और इसकी बेटी ने बहुत ही बड़ा सा, एक मान के चलो 3 से 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि हमारे घर वाले हमारी मौत का जिम्मेदार हैं, और हमारे जो है मान के चलो हमारी जो बॉयफ्रेंड है, उन्हें हमेशा के लिए हमसे जुदा कर दिया और जान से मार दिया है। अब धीरे धीरे यह मामला बढ़ता गया, और भाई बड़े लोगों का मामला था, बढ़ता गया। जो है उसकी लाश को लोग ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे करके कोई तो कोई बता दिया और पुलिस को पता चल गया। यह मामला फांसी का था। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम होती है, पता चलता है कि हाँ, रियली में इसने फांसी लगाई थी। यह सब घटना हो जाने के बाद से पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें, यातनाएँ होती हैं। और ये लोग थोड़ा बड़े लोग थे, पैसे देकर के केस दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ईमानदार जो है सब इंस्पेक्टर होते हैं, जो पूरी खोज खबर लेते हैं, और पूरी इस घटनाक्रम को पूरा शुरू से लेके अंत तक जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल पूरी होती है उनकी, तब पता चलता है कि इस पूरे मामले का, पूरे फसाद का जड़ उनका कज़िन है, यानी कि उस लड़की का कज़न है। वही उसके घर वालों को उकसाया और जो है हत्या करने पर मजबूर किया, जिसकी पूरी फैमिली, जितने भी लोगों ने उसको मारा था, पीटा था, सबको जो है जेल में डाल दिया जाता है। उनको तो इंसाफ मिला, लेकिन गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, उसका क्या, वो दोनों तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लड़की ने अपने महबूब, कह लो महबूब के जो है विरह में अपनी खुदकुशी कर ली, और उसका जो बॉयफ्रेंड था, यानी कि उसका जो महबूब था, बेचारा खुद ही जो है पिट गया, और पिट के उसके घर वालों ने ही उसे मार दिया। इस पे आपकी क्या राय है? इस तरह की घटनाएं काफ़ी सारी हो रही हैं, और हमारा इस कहानी का सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हों, और इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की चीज़ों से आप थोड़ा बहुत रूबरू हो सकें, और आपको थोड़ी बहुत जो है चीज़ें आपको समझने को मिले। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे पढ़ा हूँ, या फिर जो भी है, सब सामने की देखी हुई चीज़ें हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताया हूँ। और यह घटना पूरी, मतलब एक मान के चलो, जिस डांस क्लास पे वो लड़की जो है क्लास करती थी, उसी डांस क्लास में मैं भी अपना जो है एडमिशन लिया था, और हम भी उसी डांस क्लास में जो है एडमिशन लिया था, और वहाँ पे डांस क्लास करते थे। लेकिन मैं
इस आगे आगे भी बता देता हूँ कि जो है, लेकिन उसकी स्टोरी मतलब ये सब सिलसिला चलने से पहले, जैसे ही मुझे नहीं पता, मुझे 2 से 3 दिन ही हुए थे ज्वाइन किए हुए, कि तभी पता चला ये सारा घटनाक्रम हो चुका है। मतलब पहले से ज्वाइन था, मतलब वो जो डांस क्लास की हमारे टीचर थे वो थोड़े बहुत संपर्क के थे, तो हमको पता था थोड़ी बहुत चीज़ें, तो इसलिए मैं ये रियल घटना है जो कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो इस तरह की घटनाओं से आप थोड़ी बहुत अवेयर हो सको। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबको शेयर करो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, हर किसी के साथ शेयर करो, क्योंकि इस घटना से थोड़ी तो सीख मिलेगी कि मोहब्बत का क्या अंजाम होता है। शायद देखो, हम मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन जो मतलब नतीजा निकला इस कहानी से लेके, उस पर आप थोड़ा बहुत विचार विमर्श कर सकते हैं, और इससे आपको एक सीख भी मिलेगी कि जो है समाज हमें जो है एक्सेप्ट, पता नहीं क्यों एक्सेप्ट ही नहीं करता है मोहब्बत करने वाले को। आई डोंट नो यार, मुझे नहीं इस बात पे मुझे कुछ नहीं कहना है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। मतलब कि कमेंट बॉक्स खुला है, जी जो कुछ भी आपके दिल में है आप बेहिचक लिख दीजिए, और आप किस शहर से देख रहे हैं ये भी लिख दो, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूँ। ठीक है, इस कहानी जो भी है, मतलब ये घटनाक्रम है, कहानी में बोलता हूँ बार बार, ये जो घटनाक्रम है इस पे आपकी क्या राय है ज़रूर से बताइएगा, और अभी क्या हालात है अभी तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।